नया नोटिफिकेशन आया है एनसीआईएसएम के द्वारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट जो दिया गया है 4 जुलाई 2024 का। और ये लिखा गया है जितने भी हेल्थ सेक्रेटरीज हैं, कमिश्नर हैं, डायरेक्टर ऑफ आईएसएम है, रजिस्ट्रार ऑफ ऑल यूनिवर्सिटीज हैं, प्रिंसिपल डीन डायरेक्टर ऑल एसयूएस कॉलेजेस, और जिसका सब्जेक्ट है गाइडलाइन फॉर कंडक्टिंग नेशनल एग्जिट टेस्ट नेक्स्ट बाय एनसीआईएसएम। तो इसके पहले भी एनसीआईएसएम के बहुत सारे वीडियोज आप सबने देख रखे होंगे। मेरे चैनल पर ऑलरेडी बहुत से वीडियोज अवेलेबल हैं नेक्स्ट के बारे में। तो उसी सीक्वेंस में ये आज का नोटिफिकेशन आया है 4 जुलाई को। और इसका भी मैटर है कि जो गाइडलाइंस हैं इसमें थोड़े से और गाइडलाइंस हैं, इसमें डेट्स क्लियर किए गए हैं, एग्जाम का पैटर्न के डिटेल इसमें दिए गए हैं। तो जैसा कि सब्जेक्ट के बाद इन्होंने लिखा है कि सर मैडम फर्दर टू आवर कम्युनिकेशन डेटेड 13th अप्रैल 2024 regarding clarification on eligibility for national exit test 2024-25, the commission is forwarding guidelines for next which is attached here with। तो जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही 30 अप्रैल को एक क्लैरिफिकेशन आया था, उसकी वीडियो हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं। उसी के कंटिन्यूएशन में जो है गाइडलाइन फॉर नेक्स्ट का ये वाला जो नोटिफिकेशन है, जिसको कि हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये आया हुआ है, जिसमें लिखा गया है या बताया गया है एलिजिबिलिटी के बारे में, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में, सिलेबस के बारे में, क्वालिफाइंग परसेंटेज के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन एंड लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो ये जो 5-6 पॉइंट्स दिए गए हैं इस पे ही इसमें डिस्कशन किया गया है। तो यहाँ से है गाइडलाइंस फॉर नेशनल एग्जिट टेस्ट। तो यहाँ पे जो है एक्ट की बात की गई है, तो एक्ट आपको पता है पहले से, हमने हर वीडियोज में एक्ट की बात की है। जो एग्जिट टेस्ट है, जो कि नया वाला जो एक्ट है रेगुलेशन 2023 का रेगुलेशन 6 है, जिसमें कि इसका प्रावधान किया गया है एग्जिट टेस्ट का। एग्जिट टेस्ट की आवश्यकता क्यों है, तो इस पे भी ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं कि ये जो होता है नेशनल एग्जिट टेस्ट शैल बी हेल्ड फॉर ग्रांटिंग लाइसेंस टू प्रैक्टिस एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑफ रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन। यानी कि आप इसकी आवश्यकता तभी है कि अगर आप प्रैक्टिस करने का लाइसेंस लेना चाहते हैं, और फॉर एनरोलमेंट इन द स्टेट रजिस्टर और नेशनल रजिस्टर एज ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। और अगर आपको प्रैक्टिशनर के रूप में जो स्टेट रजिस्टर है या नेशनल रजिस्टर, अगर यहाँ पे आपको एनरोलमेंट कराना है तब इसकी आवश्यकता है। द एग्जामिनेशन शैल बी प्रॉब्लम बेस्ड to test the clinical competency, understanding of medical ethics, and ability to deal with medico-legal cases as a medical practitioner। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स है। पहला है क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी, जो दूसरा है अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेडिकल एथिक्स, और तीसरा है एबिलिटी टू डील विथ मेडिको लीगल केसेस। क्योंकि मेडिकल प्रैक्टिशनर के तौर पे इन सारी चीज़ों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है आपको। जो चौथा पॉइंट है कंडक्ट ऑफ नेशनल एग्जिट टेस्ट, तो इसका जो है जो नोटिफिकेशन में है कि ये जो है कंडक्टेड ऑर्डिनरली इन द मंथ ऑफ फेब एंड अगस्त एवरी ईयर। तो नोटिफिकेशन में तो है कि फेब और अगस्त में होगा, लेकिन इस साल 2024 में जो एग्जाम है मंथ ऑफ अक्टूबर 2024 होगा, जो कि फर्स्ट टाइम है और अभी कुछ कारणों से डिले हो रहा है। इसलिए जो पहली बार जो एग्जाम होने जा रहा है एग्जिट टेस्ट का, ये अक्टूबर 2024 में होने की संभावना है। एलिजिबिलिटी की चर्चा पहले कर चुके हैं, फिर भी आपको दोबारा बता देते हैं कि ऐसे इंटर्न जिन्होंने लगभग 9 महीने यानी कि 270 डेज 270 दिन की इंटर्नशिप पूरी कर ली है लास्ट डेट तक, यानी कि जो क्लोजिंग डेट है एग्जिट टेस्ट की, तो एलिजिबल हैं इसके लिए। और दूसरा जो कि ऑलरेडी 1 साल की इंटर्नशिप कंप्लीट कर चुके हैं। और देना किनको है, तो इस पे भी काफी डिटेल में चर्चा हुई है। ऐसे सभी स्टूडेंट जिनकी इंटर्नशिप ऑन और आफ्टर, यानी कि या तो 20 दिसंबर को या 20 दिसंबर 23 के बाद, यानी कि या तो इस दिन या इसके बाद अगर आपकी इंटर्नशिप शुरू हुई है, इरेस्पेक्टिव ऑफ ईयर ऑफ एडमिशन और बैच, यानी कि बैच आपका कोई भी हो, कभी भी आपका एडमिशन हो, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं है। आपकी इंटर्नशिप 20 या 20 के बाद अगर शुरू हुई है तो आपको एग्जिट टेस्ट देना होगा। उसमें ना तो बैच का कोई सवाल है और ना तो आपका कब एडमिशन हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है।
अब आते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में, तो कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं? तो इसके लिए है कि देयर शैल नॉट बी एनी लिमिट, यानी कि कोई लिमिट नहीं है, आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकते हैं एग्जिट टेस्ट के लिए। क्वालिफाइंग परसेंटेज कितना होगा? तो इसके लिए है सेक्योरिंग 50% एंड एबव शैल बी डिक्लेयर्ड एज क्वालिफाइड इन द नेशनल एग्जिट टेस्ट, यानी कि आपको इस टेस्ट में 50% से ऊपर लाना है तो आप क्वालिफाई हैं इस टेस्ट के लिए। स्ट्रक्चर पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये जो होगा प्रॉब्लम बेस्ड टू टेस्ट द क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेडिकल एथिक्स एंड एबिलिटी टू डील विथ मेडिको लीगल केसेस। तो ये 3 पॉइंट्स ऑलरेडी ऊपर दिए जा चुके हैं। द क्वेश्चन में इंक्लूडेड इमेजेस, वीडियोज, क्लिनिकल केसेस, सिनेरियो। तो ये एक हिंट है कि जो क्वेश्चन होंगे उसमें इमेज दिखा के कुछ पूछा जा सकता है, जैसे कि एक्सरे प्लेट देकर उसकी डायग्नोसिस पूछी जा सकती है। वीडियोज, कोई भी वीडियो दे देंगे, वीडियो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई पेशेंट का एग्जामिनेशन है और पूछा जा सकता है कि ये क्या साइन है, किसका सिम्टम है। और तीसरा है क्लिनिकल केस सिनेरियो, यानी कि कोई एक पेशेंट की ब्रीफ में हिस्ट्री दी जाएगी और उससे आपको डायग्नोस करना होगा कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो 3-4 पॉसिबिलिटी है यहाँ पे जिससे रिलेटेड सवाल आ सकते हैं। और जो स्ट्रक्चर है, टोटल जो क्वेश्चन होंगे 120 होंगे, टोटल मार्क्स होंगे 480 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का होगा। टोटल ड्यूरेशन है 180 मिनट, यानी कि 3 घंटे का। क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू और निगेटिव मार्किंग है 1 का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। तो अगर कोई भी सवाल आपको लगता है गलत होने की संभावना ज़्यादा है, तो ऐसे सवाल को अटेम्प्ट करने से आपको बचना होगा। तो यहाँ पे फिर से हम बता दें, जो टोटल क्वेश्चन है 120 होंगे, टोटल मार्क्स 480 होंगे, समय आपको 3 घंटे का मिलेगा, क्वेश्चन सभी एमसीक्यू होंगे और निगेटिव मार्किंग रखी गई है इसमें। जो पेपर का लैंग्वेज क्या होगा, तो इसके लिए जो आयुर्वेद का पेपर होगा वो इंग्लिश और हिंदी में रहेगा, यूनानी का पेपर जो होगा इंग्लिश और उर्दू में होगा, सिद्धा का इंग्लिश और तमिल में होगा, और सोवारिकपा का इंग्लिश एंड भोटी लैंग्वेज। तो ये सबके अलग अलग लैंग्वेज दिए गए हैं। सिलेबस, सिलेबस एज प्रिस्क्राइब्ड बाय एनसीआईएसएम फॉर यूजी। तो बीएमएस का जो सिलेबस है, या बीएसएमएस या बीयूएमएस या बीएसआरएमएस, यानी कि जो भी अंडर ग्रेजुएट जो सिलेबस है वही इसका सिलेबस रहेगा। इसके अलावा जो है आपसे ज़्यादा इसमें कुछ पूछने की संभावना बहुत ही कम है। और इसके बाद जो है नेक्स्ट का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। नेक्स्ट सर्टिफिकेट विल बी इशूड टू द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स बाय एनसीआईएसएम। द सर्टिफिकेट मे बी इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड विद एडिक्वेट सिक्योरिटी फीचर्स। तो जब आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं, यानी कि आपके अगर मार्क्स 50% से ज़्यादा आते हैं, तो आपको एक इलेक्ट्रॉनिकली यानी कि डिजिटल सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, जिसमें बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स रहेंगे जिससे कि कोई दूसरा कॉपी नहीं कर पाए।